हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूटेरिया बिहार तत्व संग्रह का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कंटिन्यू जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग विशेष रूप से देखेंगे असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन और बिहार, असहयोग आंदोलन और उससे रिलेटेड जो बिहार में घटना हुआ था उसको हम लोग आज देखेंगे। तो आइए मेन पॉइंट के रूप में फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। देखिए, हुआ था क्या कि 1920 में एक विशेष विशेष अधिवेशन होता है कोलकाता में। कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कोलकाता में होता है, जो जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं। और ठीक उसके बाद विशेष 1920 में विशेष अधिवेशन हुआ कोलकाता में, और कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था वो हुआ नागपुर में। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है 1920 में, जिसकी अध्यक्षता वी राघवाचारी करते हैं। और इसमें असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से स्वीकृति कोलकाता अधिवेशन विशेष कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में इसके प्रस्ताव को पेश किया गया। देखिए यहाँ पे है, प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और नागपुर अधिवेशन में जो है पूर्ण रूप से इसकी स्वीकृति दे दी गई। तो इसको ध्यान में रखना है कि पूर्ण रूप से असहयोग आंदोलन की स्वीकृति किसमें मिला, तो नागपुर अधिवेशन 1920, जिसकी अध्यक्षता वी राघवाचारी ने किए थे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में जो हुआ था राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, यह जिसमें असहयोग पर आंदोलन पर बल दिया गया। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे, और इसी में असहयोग आंदोलन पर विशेष रूप से बल दिया गया। उसके बाद है नवंबर 1920। नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया, जो कि रिलेटेड था असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम जो है वापस ले लेते हैं। इसको नाम को ध्यान में रखना है, क्योंकि कहीं इसमें से पूछ देगा कि इनमें से किसने विधायिका के चुनाव से नाम को वापस ले लिए। तो ध्यान में रखना है राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद वही है जो चंपारण सत्याग्रह के प्रस्ताव को पेश किए थे। ब्रजकिशोर प्रसाद, उसके बाद मोहम्मद शफी दाऊदी, इन नेताओं को जो है ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है कि राजेंद्र प्रसाद के वकालत का पेशा राजेंद्र प्रसाद जो थे वह वकालत वकील थे। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान ही ये अपना पेशा वकालत के पद से इस्तीफा दे दिए, छोड़ दिए थे। उसके बाद उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रताप ने राय साहब की उपाधि लौटा दी। इनके भाई राजेंद्र प्रसाद के भाई थे राय साहब महेंद्र महेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के भाई महेंद्र प्रसाद, इन्होंने राय साहब के उपाधि इनको दिया गया था। तो राय साहब की उपाधि को असहयोग आंदोलन के दौरान जो है लौटा दे दिए हैं। और उसके बाद मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे देते हैं। मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद के भाई जो थे महेंद्र प्रताप, ये मजिस्ट्रेट के पद पर रहते हैं और इन्होंने इस्तीफा दे देते हैं इस पद से, और राय साहब की उपाधि को लौटा देते हैं। फिर क्या होता है, असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना। शिक्षा के वैकल्पिक जो है उपलब्ध साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय स्थापना की गई। इसके प्रचार राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जिसके प्रचार जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उसके बाद राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ 6 फरवरी 1921, याद रखना है डेट को, 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया। मजरुल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलापति रहे। देखिए, कुलाधिपति मजरुल हक और कुलपति जो है ब्रजकिशोर प्रसाद, तो इसको याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरुल हक ने दीघा के पास अपने मित्र खैरू मियाँ को वहां पे जमीन कुछ दान में देते हैं। उसी जमीन पे आज सदाकत आश्रम का
जो है स्थापना किया जाता है। खैरू मियाँ जो है मजरूल हक के दोस्त थे, मित्र थे, और इन्होंने कुछ भूमि को दान में दे देते हैं, और दान में उसी दान दिए गए भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना किया जाता है। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद से अवकाश मिलने पर यही आश्रम में आकर के वो रहते हैं, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 30 सितंबर 1921 को मजरूल हक के सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार निकलना प्रारंभ किया गया, जिसके राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया गया। 30 सितंबर 1919 को मजरूल हक, क्वेश्चन पूछा जाता है, मजरूल हक वही सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड के संपादक कौन है? पहले तो यही क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। दी मदरलैंड जो समाचार पत्रिका था, उसके संपादक कौन है? तो मजरूल हक है। उसके बाद है 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन होता है। पटना आगमन कब होता है प्रिंस ऑफ वेल्स का? तब 22 दिसंबर 1921 को। और इस दिन पटना शहर में पूरा हड़ताल आयोजित, इनके आने पर, आगमन पर, युवराज प्रिंस को आगमन पे पूरा पटना में जो है हड़ताल आयोजित होता है। उसके बाद 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना। देखिए इसमें चौरा चौरी की घटना में हुआ था क्या? यूपी में है, यूपी में हुआ था क्या कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है कुछ लोग शांतिपूर्वक ढंग से अपना आंदोलन करते हुए पैदल मार्च कर रहे थे, जा रहे थे, और इसी बीच में चौरा चौरी थाना पड़ता है बीच में। तो उस थाने के पुलिस कर्मी ने आंदोलनकर्ताओं पर लाठी डंडा से प्रहार करते हैं, उनको पीटते हैं, जिससे वो लोग आक्रोशित हो जाते हैं, और वापस जो है वापस हो जाते हैं, और लौट के गांव में जाते हैं, और ये अपने घटना को बताते हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक से आंदोलन को मतलब जारी करते रहते हैं, जिसकी वजह से पुलिस कर्मियों ने हम लोगों पर लाठी चार्ज किया। गांव के लोग उग्र हो जाते हैं इस बात को सुन करके, और जब आते हैं तो चौरा चौरी जो थाना एक रहता है वहां पे, वो लोग क्या करते हैं कि छुप जाते हैं थाना में, और कोई भी बाहर नहीं निकलते। उग्र भीड़ को तो पूरा गांव उलट करके आ जाते हैं, और इसी में जब कोई भी पुलिस उससे नहीं निकलते हैं थाना से बाहर, तो इन उग्र ने थाना में ही आग लगा देते हैं, जिससे 22 पुलिस कर्मियों की जिंदा जल जाते हैं थाना में ही। तो वही है 12 फरवरी 1922 को असहयोग, और इसी चौरा चौरी घटना जो होता है 5 फरवरी 1922, इसी दिन वही 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया जाता है। और इसी घटना के बाद गांधी जी नाराज होते हैं, और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। फिर से ब्रिटिश जो है थे, ब्रिटिश सरकार ने असहयोग के मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए सरिया संस्था का गठन फुलवाड़ी में किया था। मौलाना सज्जाद ने, क्वेश्चन पूछ सकता है, इमारत ए सरिया संस्था का गठन फुलवाड़ी में हुआ, और इसके कौन किया है संस्थापक? तो मौलाना सज्जाद। ध्यान में रखेंगे इसको। अब आइए हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। तो इसमें क्या हुआ था? राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, इसमें मेन रूप से पढ़ेंगे स्वराज पार्टी और बिहार। स्वराज पार्टी का गठन देखिए, पहले क्या हुआ था कि 1922 में चित्तरंजन दास अध्यक्षता करते गया में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन गया में, जो कि बिहार के गया में होता है, 37वां अधिवेशन 1922 में, जिसके अध्यक्षता चित्तरंजन दास करते हैं, जिसके अध्यक्षता, और इस अध्यक्षता में क्या होते हैं, एक मिनट, अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास करते हैं। वही 1922 में से इसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में अधिवेशन होता है, और देशबंधु चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता करते। इसी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया जाता है। इसमें देखिए मेन रूप से इसमें होता है क्या कि जब
चित्तरंजन दास 1922 में गया में अधिवेशन करते हैं, तो इनकी बातों को नहीं माना जाता है। अध्यक्ष अध्यक्ष पद पर रहते हुए इनकी बातों को नहीं माना जाता है, जिससे वे नाराज हो जाते हैं और इस पर और यहाँ से कांग्रेस इस दल से निकल जाते हैं और एक नया दल का जो है ओपनिंग करते हैं, मतलब स्थापना करते हैं। और उस दल का नाम जो है वही स्वराज दल के रूप में जो गठित होता है। 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी का गठन होता है, जिसके जो चित्तरंजन दास जो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन करते हैं 1 जनवरी 1923 को। बिहार में फरवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन, और बिहार में जो ऐसे सेंट्रल लेवल पर 1923 में 1 जनवरी को होता है, बिहार में जो है फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। बिहार में अगर पूछ दिया जाए स्वराज पार्टी की अध्यक्षता कौन की है या इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। अब आइए देखते हैं आगे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव जो है अब्दुल वारी थे। ऊपर जो मैंने बताया श्री कृष्ण सिंह स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता थे, और इस बिहार में अगर पूछ देगा स्वराज पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे, तो श्री नारायण प्रसाद, और सचिव के रूप में अब्दुल वारी। और सेंट्रल लेवल पर पूछ दे कि अध्यक्ष स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास, और सचिव कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू। तो इसको ध्यान रखना है, सेंट्रल लेवल पर पूछे तो अध्यक्ष के रूप में चित्तरंजन दास और सचिव के रूप में मोतीलाल नेहरू, लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर पूछ दिया जाए स्वराज पार्टी का अध्यक्ष बिहार में कौन थे, तो श्री नारायण प्रसाद, और सचिव कौन थे, तो अब्दुल वारी। अब आइए साइमन कमीशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन, देखिए साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो नवंबर 1928 में हुआ था। नवंबर 1927 में। देखिए साइमन कमीशन का जो है गठन हुआ था नवंबर 1927 में हुआ था, लेकिन यह जो है मार्च 1928 में भारत आया था। तो यही कहते हैं साइमन कमीशन और इसका जो है भारत जब आया तो भारी विरोध किया गया। इसमें कुल सदस्य जो थे 7 थे, लेकिन एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए जो है साइमन कमीशन का भारत में भारी विरोध हुआ था। तो वही बात है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध हुआ, विरोध जो का निर्णय लिया गया। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। मार्च 1928 में साइमन कमीशन का जो है आगमन हुआ। यह साइमन कमीशन जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में अधिनियम आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसी को समीक्षा करने के लिए आया था। इसके जांच के उद्देश्य से यह जो आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया, और बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928, याद रखना है बिहार में कब साइमन कमीशन आया, 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में जो है बिहार के नौजवानों ने विरोध किया। तो अनुग्रह नारायण सिंह को याद रखना है, इन्हीं के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। तो बिहार से रिलेटेड हम लोग याद रखेंगे अनुग्रह नारायण सिंह को। ऐसे लाला लाजपत राय सैंडर्स की लाठी से इनकी हत्या हो जाती है, घायल हो जाते हैं, जिससे बाद में इनकी हत्या हो जाती है। लाला लाजपत राय को सेंट्रल लेवल पर लाला लाजपत राय को याद रखेंगे, और बिहार के संदर्भ में अनुग्रह नारायण सिंह को। आइए अब देखते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी को देखेंगे। 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक गठन स्थापित किए थे, जो कि 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष जो है श्री नरेंद्र देव और सचिव के रूप में जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल वारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। 1934 में इसके बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुआ, और इसके अध्यक्ष को याद रखेंगे आचार्य नरेंद्र देव, और सचिव जो है कौन है, जयप्रकाश नारायण।
इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। अब आइए देखते हैं हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो 1930 में हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, या इसी को बोलते हैं नमक कानून, नमक सत्याग्रह। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज, देखिए कांग्रेस का जो एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में, लाहौर जो है 2 अधिवेशन के लिए फेमस जाना जाता है, जो कांग्रेस के लिए 1929 और मुस्लिम के लिए 1940। कांग्रेस मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था, उसमें प्रथम बार पाकिस्तान का मांग किया गया था, जिसके अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। और अपना कांग्रेस का 1929 में अधिवेशन हुआ था लाहौर में रावी नदी के तट पर, इसमें पूर्ण स्वराज, पहला बार जो है पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। और इसी दिन यह घोषणा किया गया था कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ठीक उसके नेक्स्ट ईयर मतलब 1930 में 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही और ये तो पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, और साथ में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव भी इसमें पारित कर दिया गया था। तो कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव को पास किया गया था। अब आइए देखते हैं प्रस्ताव के अनुरूप में 26 जनवरी 1930, जो कि बताया मैंने, 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस के उत्साह मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ की। 12 मार्च को आरंभ करते और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह का जो है आरंभ करते हैं। और इसमें जो है 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ जो है यात्रा को प्रारंभ करते हैं। 78 लोग इसमें जो है शामिल रहते हैं, दांडी से यात्रा को प्रारंभ करते हैं और 5 अप्रैल को पहुंचते हैं, और 6 अप्रैल को जो है 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं, 6 अप्रैल को जो है आंदोलन शुरू हो जाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसमें अमेरिकी पत्रकार कौन थे इस समय इनके साथ? तो बेब मिलर थे। मिलर को, ये बेब मिलर को याद रखना है। नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेब मिलर पत्रकार जो है गांधी जी के साथ में थे। उसके बाद है बिहार में नमक सत्याग्रह। बिहार के संदर्भ में देखते हैं, बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बना करके किया गया था, नमकीन मिट्टी से, याद रखना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बिहार में स्वदेशी वस्त्र एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और शराब की दुकानों का विरोध किया गया। 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई। 1930 में जो है स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष जो है सर अली इमाम, इसको याद रखना है, सर अली। 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है छपरा जेल में कुछ कैदी लोग थे और उन्होंने वस्त्र का बहिष्कार किया, विदेशी वस्त्रों का जो है बहिष्कार किया और नंगा रहने का निर्णय लिया, और इसी को इतिहास में नंगा हड़ताल कहा गया। और एक लोटा विद्रोह होता है। लोटा विद्रोह क्वेश्चन पूछता है कि लोटा विद्रोह किससे रिलेटेड है? तो 1857 के समय मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों ने पीतल को लोटा, उनके जगह पर उनको मिट्टी का बर्तन दिया जाता था, इसलिए उन लोगों ने विद्रोह किया था। तो वहां पे लोटा विद्रोह 1857 से संबंधित है। और नंगा हड़ताल जो है ये भी छपरा जेल के कैदी के द्वारा किया गया था, और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। चौकीदारी कर को बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया था।
सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया था। इसी सब ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान 30 जून 1923 को कांग्रेस के अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 30 जून 1933 को कांग्रेस को जो है अवैध संगठन जो है घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 महीना का कैद की सजा दी गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। देखिए, सबने बिहार में सबने अवज्ञा आंदोलन जो है राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में किया जा रहा था, लेकिन इनको गिरफ्तार करके 6 महीना के लिए जेल में कैद कर दिया गया और उसके बाद जो है ये अपना उत्तराधिकारी भागलपुर के दीप नारायण, याद रखना है, दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया गया था। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा। उसके बाद ये देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 1937। यहाँ से क्वेश्चन तो हमेशा बीपीएससी में पूछा गया है, हमेशा मोस्ट भी आई है। तो ये देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 1937। एक्ट आया था 1935 का। 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसके तहत जो है 1937 में चुनाव कराया गया था। जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव कराया गया। कब? तो जनवरी 1937 में। जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव कराया गया। चुनाव में 152 स्थानों में 107 सीट जो है कांग्रेस ने चुनाव 152 पे 152 स्थानों पे में जो है 107 पर कांग्रेस चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर जो है विजय हुई। कांग्रेस को बिहार में देखिए, कांग्रेस को 5 जगह पे पूर्ण बहुमत मिला, 3 जगह पर गठबंधन का सरकार बना और 3 जगह पे जो है सरकार नहीं बना था कांग्रेस का। तो टोटल जो 11 प्रांत में चुनाव हुआ था, जिसमें कि 5 जगह पे जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और मद्रास, यहाँ भी जो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। और मिली जुली कहाँ नहीं मिला था इसको? पंजाब, बंगाल और सिंध के प्रांत में जो है कांग्रेस को बहुमत नहीं, कांग्रेस का सरकार नहीं बना था। उसके बाद है कि बिहार परिषद में कांग्रेस को बहुमत मिल गया। बिहार परिषद में भी कांग्रेस को विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट ने कांग्रेस के विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा देखिए, श्री कृष्ण सिंह को यहाँ जब कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आती है तो यहाँ के राज्यपाल तत्कालीन राज्यपाल जो रहते हैं एमजी हैलेट, इन्होंने श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देते हैं। और जब श्री कृष्ण सिंह राज्यपाल से अपने इनके सरकार में कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन लेते हैं तो वह इनकार कर जाते हैं राज्यपाल यहाँ के। इसीलिए यह जो है सरकार बनाने से मना कर देते हैं। श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार करते हैं और उसके उपरांत में जो है जब श्री कृष्ण सिंह मना कर देते हैं तब जो है इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी जो थे इंडिपेंडेंट पार्टी, याद रखना है, दूसरी बड़ी पार्टी जो थी इंडिपेंडेंट पार्टी, जिसके नेता मोहम्मद यूनिस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और ये जो है मोहम्मद यूनिस आ जाते हैं और सरकार बनाने के लिए। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम प्रधानमंत्री बिहार के, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। मोहम्मद यूनिस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनिस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। जब कांग्रेस द्वारा जो है जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह थे, जब निर्णय लिया गया कि हम सरकार बनाएंगे, चूंकि फुल मेजोरिटी से थे, बहुमत दल के नेता में थे, तो यूनिस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे देते हैं। उसके बाद 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो है गठन हुआ।
श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने और रामदयालु सिंह जो है विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल्ला वारी विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। रामदयालु सिंह को याद रखना है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह और उपाध्यक्ष जो है अब्दुल वारी, याद रखें। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र दे दिया। देखिए पहले तो श्री कृष्ण सिंह त्याग पत्र देने के लिए फरवरी में ही बोले थे, लेकिन जब कब अंडमान निकोबार में कुछ राजनीतिज्ञ को कैद किया गया था और उसके छोड़ने के लिए घोषणा किए थे कि अगर कैदी को नहीं छोड़ा जाएगा, राजनीतिक को नहीं छोड़ा जाएगा तो हम सरकार से इस्तीफा दे देंगे। तो अंग्रेज लोग ने कैदी को छोड़ दिया, जिसके कारण वह इस्तीफा नहीं दे पाते हैं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जैसे शुरू होता है उसमें कांग्रेस के बिना सहमति से भारतीयों को शामिल कर दिया जाता है, जिससे कांग्रेस नाराज होते हैं और 31 अक्टूबर 1939 को जो है त्याग पत्र देते हैं। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कैसा लगे वीडियो बताइएगा, थोड़ा शेयर कीजिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।